हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? सो प्यारे भैया, हमने किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट, 9th क्लास मैथमेटिक्स, न्यू बुक पीटीबी, और उसका चैप्टर नेम है सेट एंड फंक्शंस। एक्सरसाइज 3.1 हम कर चुके हैं और 3.2 को हम शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि हम कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस प्रिपरेशन। सो बने रहिए हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो प्यारे भैया, क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोलता है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोलता है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। हमने कंसीडर करना है कि आया कि ये क्वेश्चन में उन्होंने तीन चीजें खुद ही दे दी हैं। एक यू का सेट दे दिया जो कि बोला गया एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड, और ये जो है एक्स है ये किसके बीच में है? 0 और 30 के बीच में है। यानी एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। जिसकी तरफ मुंह छोटा होता है वो छोटा होता है, और जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो एक्स शुड भी, देखो, एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए और छोटा किससे होना चाहिए? 30 से छोटा होना चाहिए। और बराबर नीचे लाइन लगी हुई है, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है बराबर भी 30 के होना चाहिए। तो एक ये चीज़ उन्होंने क्वेश्चन में पहले से बोल दी है। ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ये आपका क्वेश्चन बुक में दिया गया, ठीक है? ये सारा आपको दिया जाएगा, आपने अभी शुरू नहीं करना, अभी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है? अब एक ए सेट भी दिया गया जो कि बोल रहा है एक्स, जबकि एक्स किसके इक्वल है? इज अ मल्टीपल ऑफ 6। यानी एक तो एक सेट है जो कि किसका मल्टीपल है? 6 का है। तो 6 से मल्टीपल क्या हो सकता है ये मैं अभी बताता हूँ। जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ ना तो फिर आपको समझ आएगी। और दूसरा बोला गया बी, और बी किसके इक्वल है? इज अ मल्टीपल ऑफ 8। तो इसमें 8 के मल्टीपल्स है, इसमें 6 के मल्टीपल्स हैं, और इसमें 2 के मल्टीपल है। और कहाँ से कहाँ तक हैं? 0 से 30 तक हैं, ठीक है? तो भैया ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है? अभी हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं, ठीक है? तो पहले पार्ट में वो बोलता है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टैबुलर फॉर्म, ठीक है? तो आपने टैबुलर फॉर्म में, यानी टेबल की फॉर्म में, ये टेबल फॉर्म बनी हुई है जो कि सेट की फॉर्म है ना, इसको टैबुलर फॉर्म कहते हैं। तो हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ए और बी के और यू के, इन सारों को टैबुलर फॉर्म में लिख के आना है। तो यू में देखो जरा, ये देखो, इसमें वो बोला गया था कि मल्टीपल ऑफ किस किस का है? 2 का है, और 0 से लेके कहाँ तक का है? 30 तक का है। तो मैं एक यू का सेट बनाया, तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, ऐसे करके जो है ना आगे बढ़ते जाएंगे। और कहाँ तक है? 30 तक है, और 30 भी है क्योंकि बराबर भी उसने देखो नीचे लाइन लगाई हुई है। अगर ये लाइन ना होती तो फिर हम 28 तक बनाते, क्योंकि लाइन नीचे लगी हुई है। तो इसका मतलब है कि हम कहाँ तक बनाएंगे? हम बनाएंगे 30 तक। तो ये हमारे पास बन जाएंगे, यू का सेट बन जाएगा टैबुलर फॉर्म, ठीक है? अभी वो कह रहा है किसकी बनानी है? ए की भी और बी की भी। देखो ऊपर लिस्ट में दिया गया ना, पहला इसका पार्ट है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो वो हम बना रहे हैं। तो दूसरी किस तरीके से आप लोग बनाओगे? दूसरी आप सोल्यूशन लिख दिया, मैंने ये बना दी। अब ए की मैं बना रहा हूँ। ए की में वो देखो क्या कह रहा है। ए में वो कह रहा है मल्टीपल ऑफ 6। तो आपको अगर 6 का पहाड़ा आता है, 6 का टेबल आता है, तो आप इजी से बना लोगे। 6, 12, 18, 24, उसके बाद 30, ठीक है? ये लाइन लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये क्योंकि इतने ही बनने हैं। तो 24 के बाद डायरेक्ट 30 ही आना है, ये लाइन ना भी लगाओगे तो ओके है, ठीक है? यानी 6, 12, 18, 24 और 20, इन लाइन्स की लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बी को देखो, बी के क्या बनेंगे? बी में बोला गया है कि इज अ मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 के क्या मल्टीपल्स हैं? 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, और 24 के बाद तो 32 आ जाएगा। तो 32 क्योंकि हमें चाहिए नहीं, हमें 30 तक बनाने थे, तो इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स आएंगे, एक 8 आएगा, एक 16 आएगा और एक 24 आएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास पहला पार्ट का सोल्यूशन आ गया, जिसमें उसने बोला था लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टैबुलर फॉर्म। तो वो हमने बना लिया है, ठीक है भैया? अब बी की तरफ, पार्ट बी की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। पार्ट बी बहुत ईजी है। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब ये आपको प्रीवियस जो है ना वो क्लासेस का क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन और यूनियन लेने का क्वेश्चन आपको आते होंगे, 8 क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, बट नहीं भी किया तो यहाँ पे हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद मैंने एक बार लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी। यानी जो इस तरह का फॉर्म होती है ना, जो ए की तरह की होती है लेकिन ये लाइन नहीं लगी होती, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन से मुराद क्या होती है, पहले ये सीख लो। इंटरसेक्शन से मुराद है कि दोनों के अंदर जो कॉमन नंबर्स हैं ना, कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो हम ले लेंगे। जो ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं, उनको हम इकट्ठा करके तो नीचे लिख लेंगे, वो हमारा इंटरसेक्शन होगा। तो आइए देखते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 6 है, 12 है, 18 है, 24 है और ये 30 तक है। ये लाइन लगाने की मैंने पहले बोला जरूरत नहीं है, ठीक है? तो 24 और 30 है, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू है। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन का सिंबल आ रहा है, तो मैंने इंटरसेक्शन का सिंबल डाल दिया। उसके बाद बी आ रहा है, तो बी की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दी। अब ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ? ये ऊपर आपको दी गई है, ये देखो, ये यू की है, ये ए की है, ये बी की है। तो आप इधर से ये वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है भैया? अच्छा, अब ये दोनों मैंने लिख दिए। अब मैंने इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है। भाई इधर 6 है, इधर 6 नहीं है, तो ये तो कॉमन ना हुआ। इधर 12 है, इधर 12 नहीं है, तो ये भी कॉमन ना हुआ। इधर 18 है, इधर 18 नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। इधर 24 है, इधर भी 24 है, तो इसका मतलब है कि 24 जो है ना वो क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो सिर्फ 24 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है यही आंसर है भैया, ये हमारा आंसर है। ओके, पार्ट इसके थर्ड है और इसका आखिरी पार्ट, उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो इसमें उसने थर्ड जो बात की है वो कहता है वेन डायग्राम बनाओ। तो वेन डायग्राम आपको बताता हूँ मैं, ज़रा गौर से देखिएगा। पहले इसको देखें,
यू के एलिमेंट्स क्या हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड अप टू 30। ये है, मैंने सारे के सारे बोल दिए। ए की वैल्यू क्या है, एक के एलिमेंट्स है 6 12 18 24 और 30, और बी की है 8 16 और 18, 8 16 और 24। ठीक है, तो अब वेन डायग्राम कैसे बनेगी, देखो ये यूनिवर्सल सेट है ना, यू लिखा हुआ है मैंने, ये जो बड़ी आपको शेप नजर आ रही है ना रेक्टेंगल फॉर्म में, ये हमारे पास आ गया यू से मराद है कि इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जितने यू के अंदर थे, 2 था 4 था 6 था 8 था 10 था 12 था, सारे आ जाएंगे। लेकिन ज़रा इनको गौर से देखो, जो ये सर्कल पहला सर्कल बना हुआ है ना, ये वाला, ये हमारे पास है ए, इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरे पास क्या है, ए है। अब ए के अंदर एलिमेंट्स कौन से थे, 6 था 12 था 18 था 24 था और 30 था। ठीक है ना। अब बी के अंदर कौन सा, बी के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, एक था 8 एक था 16 और एक था 24, तो 24 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो ज़रा गौर से देखो। अच्छा, ये बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने ये दोनों सर्कल बना दिए, अब ये ए और ये बी है। अब जो ए के हैं उनके वो ए के अंदर आ जाएंगे और जो बी के हैं वो बी के अंदर आ जाएंगे। बट देखो ये 24 कॉमन है, क्यों, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा है कि ए और बी के अंदर जो इंटरसेक्शन लें तो जो कॉमन निकलता है वो क्या है, 24। तो 24 को हम इधर इनके कॉमन में, देखो ये वाला हिस्सा जो है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा जो है ये बी का भी है और ए का भी है, तो इनमें कॉमन फिर क्या हुआ 24, तो ये इधर 24 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया। ठीक है ना। तो अब देखना, ए बोल सकता है 6 भी मेरा है, 12 भी मेरा है, 18 भी मेरा है और ये 24 भी मेरा है और ये 30 भी मेरा है, तो ये एलिमेंट्स थे उसके। बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा कि ये 8 भी मेरा है, 16 भी मेरा है और ये 24 भी मेरा है, क्योंकि ये 24 दोनों के अंदर कॉमन है, ए का भी है और बी का भी है। तो यही तो हमने इंटरसेक्शन में ऊपर मालूम किया था, देखे ना, ए और बी का इंटरसेक्शन लिया तो वो 24 आया, तो 24 दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा। तो जो एलिमेंट्स इधर ऐड हो चुके हैं उनके अलावा जो बाकी बचेंगे ना, वो आप लोग यूनियन में लिख देना। यानी कि देखो यूनियन के अंदर थे, यूनिवर्सल सेट के अंदर थे 2 था 4 था, 2 से लेके 30 तक थे और इवन नंबर्स थे। 2 आ गया 4 आ गया, अब 6 मैं नहीं लिखूंगा, 6 ए के अंदर मौजूद है। 6 के बाद 8, 8 देख लेते हैं, 8 जो है वो बी के अंदर मौजूद है, वो भी नहीं लिखूंगा। 8 के बाद 10, 10 मैंने देखो लिख दिया। 10 के बाद 12, 12 जो है ना वो इधर मौजूद है ए के अंदर। उसके बाद 14 देखते हैं, 14 नहीं दोनों में मौजूद है तो मैं इधर लिख दूंगा 14। 14 के बाद मैं 16, 16 इधर मौजूद है तो मैं इधर लिख दूंगा, बी के अंदर था तो मैं नहीं लिखूंगा। उसके बाद 18, तो 18 इधर मौजूद है तो मैं नहीं लिखूंगा। 18 के बाद 20, तो 20 मैं लिख दूंगा, 20 में किधर लिखूंगा, ये देखो मैंने 20 लिखा हुआ। उसके बाद 22 है तो 22 मैंने लिख दिया। 22 के बाद 24, तो 24 ऑलरेडी दोनों के अंदर कॉमन था तो वो भी नहीं मैं लिखूंगा। 26, तो 26 मैंने लिख दिया। उसके बाद 26 के बाद 28, तो मैंने 28 भी लिख दिया। उसके बाद 30 देखें तो वो ए के अंदर मौजूद है, तो बस 30 तक की बनाने थे। तो ये इसकी कंप्लीट वैलिड डायग्राम, वेन डायग्राम बन गई है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 3.2। ठीक है भैया, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।